सुनते हैं तो क्या आता है? जोर से क्रोध, गुस्सा आया। अब दूसरा कनेक्शन बता दूं कान का। आप किसी स्त्री और किसी पुरुष के बारे में गंदी गंदी बातें करने लग जाए तो सुनने से आपके अंदर काम वासना जागने लग जाएगी। हाँ या ना? सुनने से हो रहा है ना सब। सुनने से क्रोध भी आया, सुनने से काम भी आया, काम क्रोध। और सुनने से अरे उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, तो आपके अंदर सुनने से क्या आया? जोर से बोलो मेरी माँ। क्या आया? लोभ आया। आया तो कान ही फसाद की जड़ है कि नहीं? कान ही काम जगाता है, कान ही लोभ जगाता है, कान ही क्रोध जगाता है। इसलिए कहता हूं कानों से ही यदि आप भागवत सुनने लग जाएं, भगवान की चर्चा सुनने लग जाएं तो क्या बढ़ जाएगा? क्या आएगा? हाँ? क्या आएगा? कानों से गालियां सुनी तो क्या आया? क्रोध। कानों से धन दौलत के बारे में सुना तो क्या आया? लोभ। कानों से किसी स्त्री पुरुष की गंदी बातें करी सुनी तो क्या आया? काम। और कानों से कथा सुनेंगे तो क्या आएंगे? हृदय में राम आ जाएंगे, श्याम सुंदर भक्ति आ जाएगी। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। तो कान से काम क्रोध लोभ भी प्रवेश करता है और कानों से भगवान भी प्रवेश करते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि कानों को कहां लगाना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं आपको। कोई किंतु परंतु हो तो आप पूछ लेना। कानों से ही जागती हैं चीजें। आप किसी के बारे में सुने ही ना तो कुछ नहीं है। सुनेंगे तो मन जाएगा, चंचल होगा। आप किसी स्त्री के बारे, अरे वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो पुरुष बहुत सुंदर है, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तब मन वहां जाएगा। सुनेंगे नहीं तो मन कहते हैं चंचल है, पर मन भी इंद्रियों के अधीन होता। यदि आंख देखे ना और कान सुने ना तो मन चंचल हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? प्रैक्टिकल समझो। जो हम सुना रहे हैं कथा नहीं सुनाएंगे कि अब सुन लिए एक ध्रुव जी थे, एक प्रहलाद जी थे, उनको भगवान मिले, कथा खत्म। समझने की कथा होती है, समझो और वो समझ करके उसे अप्लाई करना, चरितार्थ करना। ठीक है? तो कान से आपने सुना नहीं। अच्छा, किसी को आपने देखा, रास्ते में आपको सोना ढेर सारा पड़ा हुआ दिख गया, दिख गया तो दिखने से क्या आ गया? जोर से लोभ आ गया। अरे उठा ले क्या? तुरंत आप अपने आप से बातें करेंगे, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? ये क्वेश्चन आएगा ना। फिर बाद में आपका निर्णय कि आप उठाएं ना उठाएं, वो बुद्धि का निर्णय चला जाएगा। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। और देख करके तुरंत किसको सूचना दी आंखों ने? लोभ नाम के व्यक्ति को। आंखें लोभ महाराज से जुड़ी रहती है, कान लोभ का ही चट्टे बट्टे हैं दोनों। आंख ने तुरंत लोभ को सूचना दी, सोना सोना पड़ा उठाए। नहीं, किसी का होगा, अरे कहा नहीं, कलयुग चल रहा, कहा ईमान, तुम ही ईमानदार बनोगे, सब तो बेईमान, उठा लो। तुम देखो ऐसे, अब आप अपने आप को ऐसे समझाते हैं। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो एक बार आपका मन, एक बार आपकी अंतरात्मा जरूर आपसे कहती है ये गलत है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सबकी अंतरात्मा एक बार कहती है ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा को नहीं सुनते और वही आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। जिस आवाज को आपने सुनकर अनसुना कर दिया और बाद में आप कहते हैं अरे हमने गलत काम किया तो भगवान ने रोका क्यों नहीं? अरे रोका था, तुमने माना ही नहीं, तुम माने ही नहीं। तो कान का कनेक्शन भी है लोभ से और आंख का कनेक्शन भी है
हाँ या ना? आंख का कनेक्शन किससे है? धन को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी? जोर से, लोभ को। और किसी सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी? काम को, वासना को। काम जगाती है ना आंख। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई तो बार बार आदमी उसे देखता, सुंदर पुरुष दिखाई पड़ गया बार बार उसे देखता है। उसको देखकर उसके अंदर क्या जाग रहा है? काम। तो आंख ने किसको सूचना दे दी? धन को देखकर लोभ को सूचना दिया, और स्त्री पुरुष को देखकर काम को सूचना दे दी। किसने? आंख ने। ये तुम्हारी आंख तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। बोलो हाँ। और यदि आंख ने देख लिया कि आपके बेटे को किसी ने मारा है तो आंख किसे सूचना देगी? जोर से। आंख किसे सूचित करेगी? तुरंत, जोर से। बोलो मेरी माँ, कितना साइंटिफिक समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल साइंस है ये, प्रत्यक्ष है ये, प्रैक्टिकली ज्ञान है। बोलो हाँ या ना? यदि आपके बेटे को किसी ने मारा और आपकी आंखों ने देख लिया तो तुरंत वो देखी आंख किसे सूचना देगी? किसको? क्रोध को। तो कान का संबंध भी 3 से था और आंख का संबंध भी 3 से। तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के 2 गुप्तचर विशेष हैं, एक आंख और एक। इसलिए आंख संभालो। और हाँ, इसलिए कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और तीसरी फसाद की जड़ है जिह्वा, मुंह। आप जब बोलते हैं ना, कुछ भी बोल जाते हैं, इसलिए विचार करके बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। अरे आपकी वाणी ही बताएगी कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं और कितने विद्वान हैं। आपका शरीर नहीं बताएगा कि आप कितने मूर्ख और विद्वान हैं। आपकी वाणी जब खुलती है तो पता चलता है कि आप कितने मूर्ख और कितने। क्यों जी? आप चुपचाप खड़े रहे तो आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि आप मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं। जब आपकी वाणी खुलती है तो आपकी वाणी के बोलने चालने के ढंग से आदमी समझ लेता है कि कितना पढ़ा लिखा हो, कितना लंठ है, मूर्ख। बोलो हाँ, सही है। इसलिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। 3 पर कंट्रोल, 1 2 3। 3 पर कंट्रोलिंग आ गई। अच्छा, आंख ने देखा तो आंख ने क्रोध जगाया, आंख ने लोभ जगाया, आंख ने काम जगाया। पर यही आंख यदि भगवान को देखने लग जाए ना तो यही आंख भक्ति भी जगाती है। जो बुरी है वो अच्छी भी है, बस आपको उपयोग क्या करना है, अच्छा या। हर चीज में अच्छाई और बुराई है। आपकी आंख में भी अच्छाई और बुराई है, आपके कान में भी अच्छाई और बुराई है। अब आप उसका यूज क्या करते हैं? अच्छाई का उपयोग करते हैं या आप उसके बुरे का यूज करते हैं? आप पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आपकी वाणी, आप चाहें तो अच्छा बोलकर किसी को खुश भी कर लें, और आप चाहें तो अपनी वाणी से किसी को दुखी भी कर दें, और आप चाहें तो इसी वाणी से भगवान के गीत गा गा करके, अरे मीराबाई भगवान के गीत गा गा करके भगवान को पा लिया कि नहीं? ये वाणी है साहब, ये भगवान को भी रिझा लेती है। अब आपको उपयोग क्या करना है? व्यर्थ की बातें करनी है। ये वाणी से क्या क्या होता है मैं ये बताओ, वाणी से क्या क्या होता है? आंख से क्या क्या होता हमने समझाया, कान से क्या क्या होता हमने समझाया। अब आप लोग हमें समझाओ कि वाणी से क्या क्या होता है। वाणी से क्या क्या होता है सुनो। सास बहू के झगड़े कहां से होते हैं?
बताओ, यहीं से होते हैं। पति पत्नी का झगड़ा कहां से होता है? हम पूछ रहे हैं, आप कोई बोल ही नहीं रहे। सास बहू का झगड़ा वाणी से होता है। यदि सास बोलती रहे और बहू चुप रहे तो क्या मजाल के झगड़ा हो जाए? हो जाएगा। पति बोलता रहे पत्नी चुप रहे, या पत्नी बोलती रहे पति चुप रहे, तो क्या मजाल की झगड़ा हो जाए? झगड़ा तब होता है जब वाणी खुलती है। बोलो हाँ या ना? तो झगड़े की जड़ वाणी है। तो वाणी से क्या क्या होता है? सास बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, पड़ोसियों का झगड़ा हो जाता है। ये वाणी के कारण लातें भी पड़ जाती है, तुम्हें बातें भी पड़ जाती है। और सुनो वाणी का चमत्कार, ये वाणी है साहब, यदि किसी दुखी आदमी के कंधे पर हाथ रख के बस कह दिया घबराओ मत हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये वाणी औषधि का काम भी करती है। ये वाणी औषधि का काम करती है ना। और ये वाणी ही तो है जिस वाणी को सुनने के लिए आप लोग हजारों किलोमीटर से आए हैं, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ सुनने आए। क्या सुनने आए? वाणी ही सुनने आए। वाणी मीन्स कथा, तो वाणी से ही निकलेगी ना। तो भगवान की कथा भी वाणी से हो सकती है, निंदा चुगली भी वाणी से होती है। एक एक घंटे दो दो घंटे कुछ लोग क्या करते हैं? चुगली निंदा। तो वाणी से बहुत कुछ होता है। अब आपका मन है कि वाणी से निंदा चुगली करना है कि झगड़ा करना है, या फिर भगवान का नाम जपना है। उन्हीं की वाणी पवित्र है जिनकी वाणी सदा गोविंद का स्मरण कराती है, सदा भगवत चिंतन भगवान का नाम जपती और जपाती है, कथा सुनाती है, कथा सुनाती। इसलिए आपस में बैठो तो भगवत चिंतन किया करो। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अच्छा, मुझे आप लोग इन तीनों का एक एक फॉर एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे आप जल्दी से हमें, तब बात पक्की हो जाएगी। बताओ वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से सर्वनाश हो गया? वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? चलो ऐसा समझो, किसकी वाणी बिगड़ी तो बहुत कुछ बिगड़ा? उत्तर किसका? किसका? द्रौपदी। द्रौपदी की क्या बिगड़ गई वाणी? क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं, और जब अंधों का अंधा होता कहा, वाणी बिगड़ गई। और केवल द्रौपदी की नहीं, और सुनो, दुर्योधन की भी वाणी बिगड़ गई। अपनी भौजाई के लिए, भौजाई समझते हैं भाभी मीन्स भौजाई, अपनी भौजाई द्रौपदी दुर्योधन की कौन लगती है? बड़े भाई की पत्नी है ना, तो भाभी हो गई। गांव की भाषा में भौजाई कहते हैं। तो दुर्योधन अपनी भौजाई को क्या कह रहा है? अपनी भाभी माँ को क्या कह रहा है? आजा मेरी गोद में बैठ जा। क्या बिगड़ गए? जोर से शब्द बिगड़ गए, वाणी बिगड़ गई। हाँ, तीसरा दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण ने क्या बोला था द्रौपदी को? तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना लो। क्या कहा था? हाँ, इस बात को कहे हुए 5,500 साल हो गए, अभी तक सब कोई जानता। संसार युग बदल जाएंगे साहब, समय बदल जाएगा, पर तुम्हारे शब्द कभी ना बदलेंगे। जो कह दिया वो अमर हो गए। इसलिए जरा कहने के पहले समझ लिया करो क्या कह रहे हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी है, कुछ भी ना टर 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 करते रहा करो। जो कुछ भी बोलता उन्हीं को मेंढक बना के भेजते हैं भगवान, बारिश में जाके टर 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 चिल्ला रहे। संभल कर बोला कर। तो द्रौपदी के बिगड़े शब्द, वाणी बिगड़ गई तो महाभारत हुआ। दुर्योधन के शब्द बिगड़ गए, सर्वनाश हुआ। फिर आप लोग भी मेरी माँ कुछ भी ना बोल दिया करो, मुंह फट ना बनो, विचार करके बोला करो। सास को भी कुछ ना बोला करो, बहू को भी कुछ ना बोला करो, पति को भी कुछ ना बोला करो, पत्नी को भी कुछ ना बोला करो। बोलने के पहले विचार कर लो। तुम बोल करके तो कल एक हो जाओगे, पर एक होने पर भी बोला हुआ शब्द लोग 2 साल बाद भी याद रखेंगे, तुमने तब ऐसा बोला था। बोलो याद रखते हैं कि नहीं?
सास बहू ने आज झगड़ा कर लिया, कल एक हो जाएंगी, लेकिन बोला हुआ शब्द 10 साल बाद याद रहेगा कि सास ने ऐसा कह दिया। पति पत्नी बोल के एक हो जाओगे, पर 10 साल बाद याद आएगा तुमने ऐसा कहा था, याद करो। उस बात को लेके भी झगड़ा हो सकता कि तुमने ऐसा कह दिया। बोलो हाँ या ना? इसलिए बोलो ही मत ना, जब एक होना है तो बोलना, विचार के बोलो। ठीक है मेरी माँ, चलो अब दूसरा आगे बढ़ते। कान, पूरा किसने पूरा सुना तो विनाश हुआ। पूरा बोला द्रौपदी ने तो महाभारत हुआ। बोलने का कह रहे इसलिए बोला ना करो। अब कान की बात चल रही है, वो कौन है जिसने सुना गलत तो सुनने से बहुत कुछ बिगड़ गया? बताओ जल्दी, भैया बताएंगे आप? चलो आप बताओ, चश्मा वाले भैया, बैठे बैठे बताओ। बिल्कुल परेशान होना नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है कि हम आपसे देना ही पड़ेगा आंसर। नहीं, आप अपने विवेक से बोलो। कौन था वो जिसके कान बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? आप बताओ। हाँ आप बता दो, आप बताओ मेरी माँ। कैकई। कौन? कैकई माँ के क्या बिगड़ गए? कान। किसने बिगाड़े? मंथरा ने। कैकई माँ के क्या बिगड़े? कैकई माँ के क्या बिगड़े? कान बिगड़े। तो कान बिगड़ने से क्या हुआ? राम जी का वनवास और पति की मृत्यु और पुत्र भी रूठ गया भरत जी। किसके कारण? माता कैकई का ऐसा कान बिगड़ा कि कान बिगड़ने से नाम बिगड़ गया। आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। कौशल्या लाख मिल जाएंगी आपको। क्या बिगड़ गया? बोलो मेरी माँ। जो आप लोग दिन भर चुगली सुनती रहती हो ना, पड़ोसियों की, पड़ोसन की, क्या मिलता है तुम्हें? कान बिगाड़ के अपना विनाश करोगी। ज्यादा चुगली ना सुना करो किसी की। अरे कोई कैसा है, हमें क्या करना? कोई कैसा, हमें क्या लेना देना? तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? हमारा पड़ोसी बुरा है तो है बुरा, हमें क्या करना भाई? हमारा पड़ोसी अच्छा है तो अच्छा है, हमें क्या करना? ना हमें किसी की बुरी से मतलब रखना चाहिए, ना हमें अपने से मतलब रखो ना। हम कैसे हैं? इस धरती पर सबसे बुरा कौन है आप बताओ? ओनली आप। सबसे बुरा कौन है? मैया। आप सबसे बुरा कौन? भैया बताएंगे, पीछे वाले। आप बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे से सबसे आगे बताओ कौन सबसे बुरा है? आप बताओ। पीली मैया बताएंगी। मैया बताओ, पीली साड़ी वाली मैया, सबसे बुरा कौन है? हाँ ये भैया बताएंगे, आप बताओ सबसे बुरा कौन? कौन? हा? कौन? पड़ोसी।